हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। आज हम लोग झारखंड जीके में मनीष रंजन का ऑब्जेक्टिव वाला बुक से सेट 9 और 10 को करने वाले हैं। ऑलरेडी सेट 8 तक हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो अगर आप पहले का वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद साइंस का भी क्लास शुरू किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साइंस के में आप लोग को मिक्स क्वेश्चन करना है या फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ओके, तो ये क्लास जो आप देख रही है जेएसएससी और जेपीएससी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए नागपुरी का नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर आप लोग कांटेक्ट कर सकती है। मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो जेएसएससी का हर एग्ज़ाम का नागपुरी का नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। तो शुरुआत करते हैं सेट 9 का पहला क्वेश्चन से कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कि दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली झारखंड की नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। ओके, 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितना है? पहले भी बताया है कि 470 किलोमीटर। ओके, ये रांची का पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। ओके, इसकी सहायक नदी भी बताए थे कि काकरो, खांची, राढ़ू, संजय, जुमार, ये सभी इसके सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी में ही हुंडू जलप्रपात है, ये भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? किस नदी के रेत में पाया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोन नदी। ओके, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गढ़वा होते हुए इधर झारखंड में बहती है, गढ़वा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है? खेल खिलाड़ी संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। लक्ष्मी रानी मांझी जो है ये तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुमार, राढ़ू या रारू, खांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदियाँ हैं? पहला क्वेश्चन में ही बताए कि सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जो राढ़ू नदी देख रहे हैं इसमें कौन सा जलप्रपात है? तो आप लोगों को बताए थे, उसमें लोध जलप्रपात या जोना जलप्रपात है। ओके, और खांची में दसम है, याद रखिएगा, खांची नदी पर दसम जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 5 है, धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? धनबाद, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है? शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्ड होता है। ओके, शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान सर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर औसत ऊंचाई रांची पठार का। यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। और अगर इसका आकृति पूछा जाएगा तो याद रखिएगा चौकोर है इसका आकृति। ओके, तो 600 मीटर याद रखिएगा रांची पठार की औसत ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो ए और बी दोनों होगा, नीस और ग्रेनाइट दोनों से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? एक नदी है, वह रांची पठार और हजारीबाग पठार को एक दूसरे से अलग करती है, तो उस नदी का नाम बताना है। आप लोग पढ़े भी होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दामोदर नदी इन दोनों पठार को एक दूसरे से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? जो हजारीबाग के पठार या रांची पठार के बाह्य किनारे पर स्थित जो पठार है, जिसको बाह्य पठार या निम्न पठार भी बोला जाता है, इसकी औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो 11 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, 300 से 450 मीटर इसका
औसतन ऊंचाई है, 300 से 450। ओके, तो याद रखिएगा 11th का। और इसी क्षेत्र में कौन सा है कि गिरिडीह का पठार में, मतलब ये जो है इस क्षेत्र में क्या है, एक मिनट, तो इसी एरिया में क्या है कि गिरिडीह का पठार है और वहाँ से बराकर नदी के किनारे जो क्या है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। ओके, ये याद रखिएगा। जो बाह्य पठार है वही उसी पठारी एरिया में है, गिरिडीह का पठार, जहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे। आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि क्रांतिकारी दौर में, जब राष्ट्रवाद का क्रांतिकारी दौर चल रहा था, उस समय झारखंड का जो प्रमुख केंद्र था क्रांतिकारियों के, वह देवघर था। ओके, तो सीलरबाड़ी मकान, यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, सीलरबाड़ी, कि देवघर का सीलरबाड़ी जो मकान था वहाँ से क्रांतिकारी जो बम बनाते थे तो बम बनाने का सामग्री प्राप्त हुआ था, और साथ में सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता था, सीलरबाड़ी का। तो यह मकान देवघर में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होता है। पंचायत समिति जो पंचायती राज प्रणाली है, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे निम्न स्तर पर क्या होता है, तो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। और इसके ऊपर क्या होता है, पंचायत समिति। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, देखिए सबसे नीचे याद रखिएगा ग्राम पंचायत, फिर होता है आपका पंचायत समिति, पंचायत समिति, और फिर इसके ऊपर होता है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, ये याद रखिएगा, ये ग्राम स्तर पर होता है। पंचायत समिति जो होता है यह ब्लॉक स्तर पर होता है, और जिला परिषद जो होता है जिला स्तर पर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होता है, तो प्रखंड स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, हाँ प्रखंड स्तर पर होता है, ये याद रखिएगा, प्रखंड स्तर पर होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा, 2-3 डेटा है, जैसे कि जिला परिषद तो सभी जिला में है। उसके बाद अगर प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति होता है तो प्रखंडों की संख्या 263 है, तो 263 होगा आंसर। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होता है, तो टोटल ग्राम पंचायत झारखंड में कितना है, तो 4423 है, ये याद रखिएगा, 4423 है। तो ये सब डेटा याद रखिएगा, 4423 हो गया। 263 में आपका पंचायत समिति आ जाएगा, और 24 जिला में जिला परिषद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। जो भारत में 12 हस्तकुठार पाए गए हैं नवपाषाण काल से संबंधित, तो इन 12 हस्तकुठार में से कितने झारखंड में छोटा नागपुर में पाए गए हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, सभी प्रकार के, मतलब कि पूरा 12 प्रकार का यहाँ पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियाँ बरामद हुई थी। सीलरबाड़ी मकान से, जो देवघर में है, अभी कुछ देर जस्ट पहले बताया, जहाँ पे क्रांतिकारी लोग बम बनाने काम करते थे या फिर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो बम बनाने की सामग्री किस वर्ष बरामद हुई थी, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रानी सर्वेश्वरी, पहले भी क्लास में ये बता चुके हैं, रानी सर्वेश्वरी किस विद्रोह से संबंधित थी, तो पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो याद रखिएगा 1772। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक 72 से 82 तक चला था। तो जो 1700, ये 4 चरणों में हुआ था। जो चौथा चरण था 1781-82 वाला, 1781-82 वाला जो चौथा चरण था, तो उसमें रानी सर्वेश्वरी पार्टिसिपेट की थी। ओके, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
किसने सूतियाम्बे के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? किस शासक ने बनाया था? नागवंशी वंश के किस शासक ने चूटिया को राजधानी बनाया था? तो प्रताप राय होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रताप राय। पहले था सूतियाम्बे, फनी मुकुट राय बनाए थे सूतियाम्बे को, फिर प्रताप राय चूटिया ले गए। ओके, चूटिया ले गए, उसके बाद फिर खुखरा गया। देखिए सीरीज बता दे रहे, याद रखिएगा आप लोग। पहले था आपका सूतियाम्बे, ये सूतियाम्बे जो फनी मुकुट राय बनाए थे। उसके बाद चूटिया प्रताप राय भी बताए। उसके बाद फिर खुखरा चला गया, खुखरा भीमकर्ण लेकर गए थे। ओके, उसके बाद आपका दोईसा चला गया। खुखरा के बाद दोईसा दुर्जन शाह ले गए थे। उसके बाद पालकोट यदुनाथ शाह लेके गए, पालकोट भावरो जगन्नाथ शाह ले गए। और फिर नागवंशी वंश का जो अंतिम राजधानी था, जो रातू है, जो रातू का किला आप लोग पढ़े भी होंगे, रातू, तो रातू ही अंतिम इन लोग का ये था, क्या बोलते हैं, राजधानी था। ओके, जिसको कौन ले गया था? तो उदय प्रताप नाथ शाह, तो ये ले गए थे। उदयनाथ शाह को किताब में मिलेगा, उदयनाथ प्रताप शाह नाम था। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तीसरी याद कर लीजिएगा, ये जो नागवंशी वाला है और जो रामगढ़ राज्य का राजधानी था, वो दोनों सीरीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे प्रश्न आपको एकदम पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? जो 34वां राष्ट्रीय खेल जो झारखंड में हुआ था, उसमें झारखंड को किस स्थान प्राप्त हुआ था? कौन सा स्थान? तो 5वां पोजीशन पे था झारखंड। ओके, पहला पोजीशन पे था सर्विसेज, फिर दूसरा पोजीशन पे मणिपुर, और तीसरा पोजीशन पे हरियाणा, चौथा महाराष्ट्र, और 5वां फिर हमारा झारखंड था। झारखंड को कुल 96 मेडल प्राप्त हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। टोटल 96 मेडल प्राप्त हुआ था, जिसमें से 33 जो था वह गोल्ड था, 33 गोल्ड था, 26 सिल्वर था, और 37 आपका ब्रॉन्ज था। टोटल 96 मेडल, 5वां पोजीशन, ये सब याद कर लीजिएगा। पहला स्थान पे सर्विसेज, ये तो एकदम हर हाल में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईदी ताई माँ विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, 19 का करेक्ट आंसर होगा ए। असुर जनजाति का एक यह विवाह पद्धति, इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की बिना शादी किए साथ रह सकते हैं, लेकिन उनको कभी ना कभी शादी करना अनिवार्य होता है। तो ये होता है ईदी माँ, असुर जनजाति का एक विवाह पद्धति है। आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईदी माँ क्या है? ऑप्शन में रहेगा विवाह पद्धति, एक मेला, और इस टाइप से कुछ ऑप्शन 4 और दे देगा, तो याद कर लीजिएगा विवाह पद्धति है असुर जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 20 है, असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? असुर जनजाति में हड़िया को, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बोथा या झुरना ही बोला जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग देखिए। अब सेट 10 करते हैं, और अगर आप नागपुरी का नोट्स चाहते हैं किसी भी एग्जाम का, जैसे एसएससी का, तो आप इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिनी कोह में परिवर्तित कर दिया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पहाड़िया विद्रोह। ओके, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ था? कुछ देर पहले बताया। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो आपका, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? देव नदी किस नदी को नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। कुल लंबाई प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बताए थे कि 592 इसका कुल लंबाई है, जिसमें से 290 झारखंड में है, याद कर लीजिएगा। ओके, और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो लातेहार में जो टोरी स्थान है वहाँ से निकलती है, ये भी याद कर लीजिएगा, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? कितने प्रतिशत भाग में खेती होता है? तो
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एकदम पास पास दो ऑप्शन दे दिया है, जैसे ये ऑप्शन देखिएगा तो और ये ऑप्शन एकदम पास पास में है, और किताबों में आपको राउंड फिगर में आपको 23% मिलेगा। तो ये याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इतना पास पास तो नहीं देना चाहिए जो आप दिया यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो आप 23% याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर कोई जानता होगा, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? झारखंड में कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 गो है। कौन कौन सा? तो देखिए, एक है AIADA, एक है आपका BIADA, एक इसी तरह स्पियाडा है, SPIADA, स्पियाडा एक है, और एक रियाडा है ना, रांची वाला, RIADA। फुल फॉर्म क्या होता है? तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी प्रकार इयाडा का क्या होगा? तो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बियाडा का बोकारो, और स्पियाडा का संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये 4 है, चारों का नाम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्वर्णरेखा और खरकई, इन दोनों के किनारे स्थित है जमशेदपुर। 7 है, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? तो ये पहले भी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रांची। मृत्यु कब हुआ था? तो 9 जून था, डेट याद कर लीजिएगा, 9 जून 1900, रांची जेल में हैजा सिंह का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरांग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम है? मरांग गोमके किनका दूसरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जयपाल सिंह। मरांग गोमके का अर्थ क्या होता है? पूछा जा सकता है आपको कि मरांग गोमके का अर्थ क्या होता है, तो बड़े गुरुजी। ओके, अच्छा, जयपाल सिंह को यह उपाधि कौन दिया था? तो आदिवासियों ने दिया था। और कब दिया था? तो याद रखिएगा कि आदिवासी महासभा का 1939 में रांची में जब दूसरा अधिवेशन चल रहा था, तो उसी अधिवेशन के दौरान उनको यह उपाधि दिया गया था, मरांग गोमके जयपाल सिंह। मरांग गोमके का अर्थ बड़े गुरुजी। ओके, आदिवासियों द्वारा दिया गया था। और आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ओके, तो आदिवासी महासभा का जब दूसरा अधिवेशन रांची में चल रहा था, उसी दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे धरती आबा मतलब धरती के पिता कहा जाता है? तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इजी क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार आया है अभी तक, जितना बार भी बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जतराव या जतरा भगत रहेगा। टाना भगत आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1914 में बताए थे, और 1916 में जतरा भगत का उनका मृत्यु भी हो गया था। 1 वर्ष का इनको सज़ा मिला था, सज़ा के बाद जब इनको रिहा किया गया तो कुछ दिन 2 महीना के बाद शायद इनका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। और टाना भगत आंदोलन के बारे में क्या बताए थे कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया झारखंड का पहला अहिंसात्मक आंदोलन था ये टाना भगत आंदोलन। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कुड़ुख धर्म आंदोलन इसका अन्य नाम है। जो टाना भगत आंदोलन है, इसको प्रारंभ में किस आंदोलन के नाम जाना जाता था? तो कुड़ुख धर्म आंदोलन। याद कर लीजिएगा, ये कुड़ुख धर्म आंदोलन, कुड़ुख धर्म आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शंख नदी। ओके, शंख नदी। और शंख नदी का उद्गम आपसे पूछा जाएगा तो आप कहाँ बताइएगा? गुमला में होता है उद्गम इसका, गुमला, चैनपुर गुमला है ना, वहाँ पे उद्गम स्थल है शंख नदी का। और मुहाना कहाँ है? तो दक्षिणी कोयल, ये भी याद रखिएगा, मुहाना
दक्षिणी कोयल। ओके, और लंबाई पूछा जाएगा तो लंबाई इसका 240 किलोमीटर, ये भी याद कर लीजिएगा। और आपको ये तो याद रखना ही है, सहायक नदी चिर्रा, लावा, केदार, कोक, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो शंख नदी का। 11th का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात, इस टाइप का प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में है हिरनी जलप्रपात। ओके, और हिरनी जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो याद कर लीजिएगा 37 मीटर, 37 मीटर। और जो हिरनी जलप्रपात है यह गरहा नदी पर स्थित है। गरहा या रामगरहा रहेगा, रामगरहा। तो ये नदी नाम याद कर लीजिएगा, किस नदी पर है, किस जिला में है, और हाइट कितना है? 37 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोर या मयूराक्षी नदी, तो ये देवघर से इसका उद्गम स्थल है। देवघर में मोर या मयूराक्षी नदी, जो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है, तो वहीं से मतलब मयूराक्षी नदी निकलती है। ओके, और मुहाना पूछा जाएगा तो मुहाना बताइएगा, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल है ना, हुगली नदी, ये भी याद कर लीजिएगा। और मयूराक्षी नदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 31। 15 है, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मयूराक्षी नदी जो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, अभी जस्ट बताए, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आरंभिक अवस्था में मयूर नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोल विद्रोह 1831-32, ईयर याद कर लीजिएगा। कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1831-32 का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है। कारण तो ये सभी थे, लेकिन तात्कालिक कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी महिलाओं साथ हो रही बदसलूकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन, तो भागीरथ मान जी, पहले भी बता चुके हैं, भागीरथ मान जी। अच्छा, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1874 में हुआ था, भागीरथ मान जी के नेतृत्व में किया गया था। और यह एक प्रकार का जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, ये भी पहले बता चुके हैं। 18 है, धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? जनजाति इस क्वेश्चन तो एकदम हर हाल में पूछा जाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धनबाद के सरदार भूमि जनजाति को बोला जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लौहकर्मी भी थी? सबसे प्राचीन जनजाति भी थी और लौहकर्मी भी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, असुर। और इससे पहले कुछ देर पहले क्या बताया कि ईदीमा विवाह का एक पद्धति है जो असुर जनजाति का विवाह पद्धति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, असुर। तो ये भी याद कर लीजिएगा, चामबंदी क्या है? एक प्रकार का संस्कार है। और कौन सा जनजाति संबंधी संस्कार है? तो असुर जनजाति। चामबंदी में क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो भूत प्रेत या कोई भी मतलब जो ये सब चीज़ होता है, तो उस सबसे सुरक्षा के लिए चमड़ा के धागा पहनाया जाता है बच्चा को, उसी को बोला जाता है चामबंदी संस्कार। असुर जनजाति संबंधित है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग पूरा 40 क्वेश्चंस किए हैं, इसी तरह का रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।